यानी किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण परे होने पर, परे का मतलब है प्लस के बाद होने पर, झल वर्ण, झल यानी कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण या श और स, इनके स्थान पर, दोबारा देखिए, खर वर्ण प्लस से परे होने पर प्लस से पहले वाले जो झल वर्ण होंगे, झल वर्ण यानी कि ये वाले, उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, चर वर्ण हो जाएगा। चर का मतलब होता है वर्ग का पहला वर्ण, पहला वर्ण यानी कि क वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा क, च वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा च। वैसे ही ये क्या कह रहा है कि खर वर्ण परे होने पर प्लस के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो और प्लस से पहले झल वर्ण हो, यानी कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो उनके स्थान पर यानी कि इनके स्थान पर वर्ग का, उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। देखिए कैसे, उदाहरण में सदकार है, यहाँ पर प्लस के बाद क्या है, यहाँ पे इसने बोला कि परे होने पर, क्या परे होने पर, ये वाले वर्ण, ये कौन से हैं, वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण। तो यहाँ पे देखिए प्लस के परे क वर्ग का पहला वर्ण आया है, तो प्लस के पहले जो द है यानी कि झल वर्ण है, इस झल वर्ण को इसी वर्ग का पहला वर्ण बना देना है। प्लस के बाद क्या आया, क वर्ग का पहला अक्षर आ गया, तो प्लस के पहले जो है द, ये कौन से वर्ग का है, ये तय वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो हमें यहाँ पे इसको चर बनाना है। चर का मतलब क्या है कि उसी वर्ग का फर्स्ट जो अक्षर है, जो फर्स्ट वर्ण है वो आ जाएगा। तो द कौन सी लाइन में से है, तय वाली लाइन में से है, यानी कि तय वर्ग में द आता है 3 नंबर पर, यानी तय वर्ग का ये तीसरा अक्षर है, तो इसको हम तय वर्ग का पहला अक्षर बना देंगे तय। ये आधा द है तो हम इसको आधा तय लिखेंगे बना करके, तो बनेगा सत्कार है। फिर है विपद काल है, प्लस के बाद क वर्ग का पहला अक्षर आया है, ठीक है, यहाँ पे पहला या दूसरा हो सकता है, यहाँ पे आया है पहला, तो हम इस झल वर्ण को यानी कि द को फर्स्ट वर्ण में बदलेंगे। किसका है ये, तय वर्ग का अक्षर है, तय वर्ग का तीसरा है, तो हमें तय वर्ग का पहला अक्षर बना देना है। पहला अक्षर बनेगा तय, यानी कि आधे द के स्थान पर आधा तय करेंगे तो बनेगा विपत काल है। फिर संपद समय है, यहाँ पे स आया है, देखिए इसने तीनों श भी बताए थे कि प्लस के परे ये भी हो सकते हैं, तो इसमें से यहाँ पे आ गया स। तो प्लस के पहले जो द है इसको हम चर बनाएंगे, चर यानी कि इसी वर्ग का पहला अक्षर बना देंगे। ये किस वर्ग का है, ये तय वर्ग का है, इसलिए तय वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा तय, तो आधे द के स्थान पर यहाँ आधा तय आ जाएगा, बनेगा संपत समय है। फिर उदपन्न है, प्लस के बाद क्या आया है, प वर्ग का पहला अक्षर आया है, तो प्लस के पहले जो झल वर्ण है इसको चर बनाना है, यानी कि तय वर्ग का तीसरा अक्षर द आया है, तो यहाँ पे तय वर्ग का पहला अक्षर कर देना है आधा तय, बनेगा उत्पन्न है। फिर ककुभ प्रांत है, प्लस के बाद यहाँ पे क्या आया है, प आया है, यहाँ प वर्ग का पहला अक्षर आया है प, ठीक है, यानी कि खर वर्ण आया है। यहाँ पे खर वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहला और दूसरा वर्ण, तो प यहाँ पे आ गया जो कि पहला वर्ण है। फिर यहाँ पर जो झल वर्ण है प फ ब भ, ये चौथा वर्ण, झल वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण होता है, तो हम झल को क्या बनाएंगे, चर वर्ण यानी कि पहला अक्षर बना देंगे। तो ये कौन से वर्ग में से आया है, ये प वर्ग में से आया है भ, तो प वर्ग का पहला क्या हो जाएगा, प वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा प, तो यहाँ पे हमने भ को बनाया आधा प, बनेगा ककुभ प्रांत है। ये हुई आपकी चतुर्व संधि या चतुर्व हल संधि या बोल सकते हैं चतुर्व व्यंजन संधि। इसके बाद देखेंगे हम अनुस्वार संधि, जो कि व्यंजन का ही एक भाग है। अनुस्वार संधि में क्या होता है, सूत्र देखिए, मो अनुस्वार है, सूत्र का नाम है मो अनुस्वार है। ये सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हल परे होने पर पद के अंतिम मैकार के स्थान पर अनुस्वार इस प्रकार से होता है, अनुस्वार
आदेश हो जाता है। हल क्या होता है? व्यंजन, यानी व्यंजन परे होने पर, यानी कि प्लस के बाद कोई व्यंजन होने पर, प्लस के पहले वाला जो पद है, जो शब्द है, उस शब्द के अंत में मैं होने पर, मकार यानी कि मैं होने पर, यानी व्यंजन तो हो प्लस के बाद और प्लस के पहले जो शब्द होगा उस शब्द के अंत में मैं होना चाहिए, तब उस मैं को हम अनुस्वार बनाएंगे। कैसे? जैसे हरिम वंदे, तो यहाँ पे देखिए व आया है जो कि एक व्यंजन है, एक हल है, तो प्लस के पहले वाले मैं को हम अनुस्वार बनाएंगे जो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने अनुस्वार लगाया हरिम के, तो ये बना क्या? हरिम वंदे। फिर है ग्रहम गच्छति, यहाँ पे ग एक व्यंजन आया है, व्यंजन आया है तो प्लस के पहले वाले मैं को हम अनुस्वार बना देंगे जो इस प्रकार से लिखा जाएगा ग्रहम गच्छति। त्वम पठसी, प्लस के बाद क्या है? एक व्यंजन आया हुआ है, तो प्लस के पहले वाले मैकार यानी कि मैं को हम अनुस्वार बना देंगे, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा त्वम पठसी। बोलने में सेम लग रहा है लेकिन लिखने में ये अलग हो जाता है संधि विच्छेद में और संधि में। सत्यम वद, तो यहाँ व एक व्यंजन है जबकि प्लस के पहले जो मैं है इसको हमें अनुस्वार बनाना है, तो बनेगा सत्यम वद। संस्कृत में जो अनुस्वार है इसको मैं ही पढ़ते हैं, पढ़ने में इसको मैं ही बोला जाता है, वैसे ये अनुस्वार होता है। इसमें देखिए एक नोट करने की बात है कि पद के अंतिम यानी कि इस पद के अंत में, पद के या शब्द के अंतिम मैं को अनुस्वार नहीं होता जब मैकार से परे कोई स्वर वर्ण हो। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि कोई प्लस के पहले कोई क्या होगा? व्यंजन वर्ण होगा, लेकिन यहाँ पे एक नोट करने की बात है कि प्लस के बाद यदि कोई स्वर हो, स्वर आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, तो स्वर में से कोई भी स्वर प्लस के बाद आने पर व्यंजन ना हो और यहाँ पे क्या हो? स्वर हो कोई, तब इस मैकार को हम अनुस्वार नहीं बनाएंगे, तब इस मैं को हम अनुस्वार नहीं बनाएंगे, मैं को मैं ही रहने देंगे और ये जो स्वर है ये इसमें मिक्स होकर के ये मैं पूरा हो जाता है यहाँ पे, तो अहम अपि को हम बना देंगे अहम अपि। त्वम अपि, ये ए इस मैं में मिक्स हो जाएगा तो हलंत हट जाएगा, मैं पूरा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे त्वम, त्वम अपि, त्वम अपि। ओके, ये हो जाती है आपकी अनुस्वार संधि। व्यंजन का नेक्स्ट भेद हम देखते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।